कलिंग गेम जो कि बेस्ट आर्क है जुजुत्सु काइसेन का एंड रिसेंट में आया हुआ एपिसोड 3 को जेजे के फैन को पसंद नहीं आया। खैर उनको कुछ मैं बोल नहीं सकता भाई। अरे खुश मत हो, मैं इसीलिए नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हें लगता है एक्शन ही सब कुछ है। अगर तुम एक्शन नहीं है तो बहुत बेकार चीज है। नहीं भाई, अगर तो तुमने इस जो आर्क में जो रूल बताया गया एपिसोड 3 में इसको मिस कर देते हो तो आगे जाकर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या प्लान है, कैसे वो रोकेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ एक्शन के एक्शन देखते जाओगे लेकिन किसको क्यों मार रहा है कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ कलिंग गेम का जो सारे के सारे रूल्स है बहुत ही सिंपली मैं बता दूंगा एंड उसके साथ ही केंजाकू का क्या प्लान है वो भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले रूल स्टार्ट करते हैं। सिंपली सब्सक्राइब कर देना। पहला जो रूल है, रूल नंबर 1A बोलता है कर्स टेक्निक एवोकन होने के बाद किसी भी प्लेयर को 19 डेज के अंदर किसी भी बैरियर में जाके गेम को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। एंड रूल 2A बोलता है अगर तो कोई भी प्लेयर है ज्वाइन नहीं करता है 90 डेज के अंदर देन उसका जो कर्स है वो रिमूव कर दिया जाएगा। अगर कर्स रिमूव हो गया तो भाई वो मर जाएगा। सिंपली सी बात है। ठीक है, नहीं खींचते लंबा। और रूल नंबर 3A बोलता है कोई भी नॉन प्लेयर अगर बैरियर के अंदर जाता है तो वो प्लेयर बन जाता है। सिंपली सी बात, अगर तो कोई भी नॉर्मल इंसान भी है लाइक हम दोनों समझ लो, मैं और तुम, ठीक है, कोई सॉर्सरर नहीं है, नॉर्मली चलते चलते बैरियर क्रॉस कर दिया, हम भी प्लेयर है भाई अभी एंड हम 19 डेज तक भाई उसके अंदर ही रहेंगे, मारपीट करेंगे, नहीं निकल सकते भाई। सिंपली सी बात है। एंड यहाँ पर रूल नंबर 4A बोलता है कि तुम किसी भी प्लेयर को मार के पॉइंट कमा सकता है। ठीक है, एंड मारना मींस एकदम जान से मार देना। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम थोड़ा सा मार पीट दिया और पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें, नहीं, एकदम मारना पड़ेगा। एंड रूल नंबर 5 तुम्हें बोलता है कि किसी भी प्लेयर का क्या वैल्यू है, मतलब गेम मास्टर तुम्हें कुछ वैल्यू देता है। लाइक जो सॉर्सरर है उनके लिए 5 पॉइंट जनरली एंड जो नॉन सॉर्सरर है उनके लिए 1 पॉइंट। ठीक है, एंड ऐसे ही अपने आप को 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, 5 और 1 में ही ज्यादा होता है। एंड नंबर 6 पर जो रूल है वो बोलता है अगर तो तुम्हारे पास 100 पॉइंट हो जाता है तो तुम गेम में कोई भी एक रूल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 100 पॉइंट है देन, और वो 100 पॉइंट तुम्हारा जो वैल्यू है, मतलब वो समझ लो अगर तुम सॉर्सरर हो तो तुम्हारा 5 पॉइंट है, उसको माइनस करके होगा, मतलब तुम्हारे पास 105 पॉइंट होना चाहिए देन ही तुम 100 पॉइंट को खर्च करके एक रूल बना सकते हो। आई गेस तुम समझ चुके होंगे। एंड नंबर 7 पर जो रूल है, अगर तो जो भी नया रूल तुमने ऐड किया 100 पॉइंट खर्च करके जो गेम में ऐड होगा वो तभी ऐड होगा अगर तो वो गेम को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा देन, मतलब तुम ऐसे ही जाके कोई भी रूल नहीं ऐड कर सकते कि गेम को कैसे भी करके इन कर सकते हो। मतलब समझ लो तुम ऐसे एक रूल ऐड किया 100 पॉइंट देके कि मैं 200 पॉइंट देके रूल को गेम को एंड करूंगा, नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि गेम मास्टर उसका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सिंपली सी बात है, तुम एकदम लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाला कोई भी रूल यहाँ पर नहीं लगा सकते। एंड रूल नंबर 8 लास्ट रूल यही बोलता है कि अगर तुम जब से स्टार्ट किया था उससे 19 डेज तक, मतलब 19 डेज जब तक गेम ऑन रहता है उसके अंदर अगर पॉइंट अगर चेंज नहीं हुआ देन तुम्हें भाई तुम्हारा फील्डिंग सेट है भाई, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा फीलिंग सेट है। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ रूल्स है जो कि कलिंग गेम को चलाते हैं। एंड अब तुम समझ लो कलिंग गेम क्यों चल रहा है एंड केंजाकू इसके पीछे क्या कर रहा है, मतलब एक्चुअल प्लान क्या है केंजाकू का। एक्चुअली केंजाकू चाहता है ह्यूमन को भाई इवॉल्व करना जापान के अंदर। ठीक है, एंड इसके लिए उसने बनाया एक गेम। ठीक है, कलिंग गेम को इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें पकड़ लो तुम सॉर्सरर को ऐड किया है, जो सॉर्सरर भाई फाइटिंग होगा एंड फाइट होने के बाद कोई तो कोई मरेगा क्योंकि एक रूल था, रूल नंबर 4, जहां पर बोला जाता है कि रूल किसी को मार के तुम पॉइंट कमा सकते हो। तो पॉइंट के लिए किसी को मारेगा एंड जिससे भाई तुम्हारा कर्स टेक्निक, मतलब जो कर्स एनर्जी है वो रिलीज होगा भाई बहुत बहुत भयानक तरीके से। ठीक है, सिंपली सी बात है। एंड इसके लिए उसने क्या किया, बंदा रिवाइव किया पुराने जो सॉर्सरर है भाई, जो ओल्ड सॉर्सरर है उनको भी रिवाइव किया एंड जो नॉन प्लेयर है, मतलब समझ लो नॉर्मल पीपल लाइक अस, जिनको वो प्लेयर का टैग दे रहा है बैरियर के अंदर जाने के बाद, वो इसी वजह से दे रहा है ताकि उनको मार के बहुत मैसिव अमाउंट में एक कर्स एनर्जी वो रिलीज कर सके एंड उस कर्स एनर्जी को वो लेकर टेनगेन के साथ ह्यूमन जो है जापान के अंदर सबको मार्च कर देगा एंड नया एक इवॉल्व ह्यूमन वो बनाएगा, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। आई होप तुम सबको समझ गया होगा कि रूल क्या है एंड क्या एक्चुअल प्लान है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो भाई। एंड मेरा मेन चैनल को भी चेकआउट कर देना। ठीक है, क्योंकि उसमें भी 1-2 दिन में एक वीडियो आने वाला है एंड उसमें शॉर्ट्स तो ऑलमोस्ट डेली डालता है। एग्जाम के लिए थोड़ा सा मैं बिजी था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in the choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers.